सात बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। गुजरात में वडोदरा में होली की रात हुए हिट एंड रन के आरोपी रक्षित चौरसिया की कुंडली अब सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले रक्षित चौरसिया यूं ही बिगड़ैल किलर नहीं बना। वो अपने परिवार के रसूख के चलते पहले न सिर्फ बचता रहा बल्कि पुलिस को छोड़ देने पर उसका हौसला बढ़ गया। यही वजह है कि हादसे की रात जब वो गाड़ी से उतरा तो उसके दोस्त ने भी उससे किनारा कर लिया। रक्षित को पागल बताते हुए कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी ये चला रहा था। हादसे के मौके पर नाटकबाजी करने वाले रक्षित चौरसिया ने इतने बड़े हादसे के बाद अनदर राउंड कहकर चिल्लाया था। इतना ही नहीं, उसने धार्मिक नारा भी लगाया। नशे की हालत में लग रहे रक्षित चौरसिया के ब्लड सैंपल को पुलिस ने गांधीनगर FSL भिजवाया है। पुलिस को आरोपी के एक दिन की रिमांड मिली थी। पुलिस आज रक्षित चौरसिया और उसके दोस्त मीत चौहान को कोर्ट में पेश करेगी। वडोदरा के जाने माने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे रक्षित चौरसिया घटना के बाद जब नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अनदर राउंड, निकिता मेरी और फिर अंकल कहकर जोर से चिल्लाया। पुलिस की मौजूदगी में दिए गए इंटरव्यू में रक्षित चौरसिया ने सारी गलती वॉक्सवैगन कंपनी की कार के ऊपर डाल दी। कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने दिन बताया आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउसवाइफ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि उसने 19 फरवरी को भी एक बवाल किया था। ये मामला पुलिस तक पहुंचा था। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस हिट एंड रन के इतने सीरियस मामले में क्यों सुस्ती दिखा रही है, जब राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी पहले भी जीरो टॉलरेंस का हवाला दे चुके हैं। रक्षित के बयान पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा, वो अपने लॉयर के वर्ड्स बोल रहा है। एक और यूजर ने लिखा, वो ड्रग्स पिए हुए था और जिसने इसकी वजह से लाइफ खो दी वो 2 बच्चों की माँ थी। एक और यूजर ने लिखा, इसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, स्पीड 50 से 60 थी, ऐसे रेडी हो गया होगा लगता है भाई का। एक और यूजर ने लिखा, सेटिंग हो गया है, लॉयर ने बोल दिया है ये बोलने हैं। एक और यूजर ने लिखा, बेटर स्क्रिप्ट देन करंट बॉलीवुड। एक और यूजर ने लिखा, एयरबैग्स तुरंत ही खुल जाते हैं, क्यों बेवकूफ बना रहा है भाई। एक और यूजर ने लिखा, ये इनोसेंट है भाई, समय रैना को जेल में डालो। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।